हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में अपन ने एंटीबॉडीज़ के टाइप्स हैं उसके बारे में स्टडी किया था और आज है अभी एंटीबॉडीज़ के टाइप्स पढ़े थे अपन ने। 5 टाइप्स थे इसमें IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। तो सभी के अलग अलग फंक्शन है उसके बारे में स्टडी किया था। तो इसमें आपको अब कल मैंने बताया था आपको कैसे इसको याद करना है। सबके क्या फंक्शंस हैं वो अच्छे से याद करने हैं क्योंकि फंक्शन पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और 99% श्योर है कि इसमें से ही क्वेश्चन, इस चैप्टर में से क्वेश्चन मैक्सिमम इसी में से पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता ही है तो इसको अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। देखो, ब्लड इज़ ए रेड थिक स्टिकी टिश्यू फ्लूइड विच फ्लॉज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है रेड थिक स्टिकी टिश्यू फ्लूइड, रेड कलर का थिक स्टिकी चिपचिपा टिश्यू फ्लूइड लिक्विड होता है विच फ्लॉज इन ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा एंड रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड प्लाज्मा इज ए light yellow viscous blood. It forms 55% of blood plasma, contains 3 type of blood cells, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो प्लाज्मा और जो RBCs वगैरह है उससे बनता है। ब्लड प्लाज्मा जो है वो एक लाइट येलो विस्कस ब्लड होता है जिसमें 55% जो है ब्लड का वो बनाता है। इट फॉर्म्स 55% ऑफ ब्लड। ये प्लाज्मा जो ब्लड का 55% बनाता है। प्लाज्मा कंटेन 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स होती हैं। पहला है RBC और एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। RBC और एरिथ्रोसाइट, इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। और RBC क्या होती हैं? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, तो सभी को पता होगा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। RBC की फुल फॉर्म है। फिर है RBC। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ये गैसेज का जो ट्रांसपोर्ट है वो इसी के मॉलिक्यूल हैं वो करते हैं। फिर है, वैसे डिटेल में बेटा उस चैप्टर में भी आया हुआ है, सेकंड चैप्टर में भी आपके आया हुआ है, कोई नया नहीं है तो इसको ज़्यादा लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद WBC और ल्यूकोसाइट। WBC जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट, याद रखना। ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो रेसिस्ट इन्फेक्शन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए रेसिस्टेंस में, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। थर्ड है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स कैन रिलीज़ ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। प्लेटलेट्स जो हैं वो रिलीज़ करती हैं ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंसेस की वैरायटी, मतलब उसको रिलीज़ करती हैं। मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें से इसका मेन फंक्शन क्या है? इसमें जो क्या है? कोगुलेशन, ब्लड का थक्का जमाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्लॉट करना, ये क्लॉटिंग है। ये गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्लॉथिंग नहीं है, ये क्लॉटिंग है। क्लॉटिंग है ब्लड का थक्का जो होता है ना, थक्का जमाती है ब्लड को, ठीक है। थक्का जब समझते हो ना, जैसे कि अपने कोई चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी देर बाद में वो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है, ब्लड का थक्का जम जाता है, ठीक है। उसके बाद है
ब्लड ग्रुप्स। अब देखो कार्ल लैंडस्टीनर, द मैन हु क्लासिफाइड ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई किसने किया था, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हु क्लासीफाई ब्लड ग्रुप, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु क्लासीफाई ब्लड ग्रुप्स। आंसर क्या होगा? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे है? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस, एंटीजन की प्रेजेंस पे बेस्ड है। दिस क्लासिफिकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज ABO एंड ICH क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है इसको बोला जाता है ABO, यही ज़्यादा काम में आता है। ABO ग्रुपिंग ऐसे बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग जो है उनके ब्लड में 2 टाइप के एंटीजन मिलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ RBC की सरफेस पे। तो ईच एंटीजन इज नॉन एज A एंड B। ईच एंटीजन क्या बोला? A एंड B। सिमिलरली देर आर 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडी, 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडी A एंड B आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। देखो 2 टाइप के एंटीजन मिलते हैं A एंड B। इनको कैप्स में लिखा जाएगा, ये नया नहीं है आपके लिए, सब जानते हो आप लोग। ठीक है, और 2 ही टाइप की एंटीबॉडी मिलती है A एंड B। ये स्मॉल केस में होंगे। एंटीबॉडी है वो स्मॉल केस में है और एंटीजन है वो कैप्स में। ठीक है, उसके बाद है इफ़ द ब्लड ऑफ ए पर्सन कंटेन A एंटीजन देन एंटीबॉडी A is must be absent in the blood, mean antigen and antibody are never be same in the blood of particular person। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? A है, मान लिया। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप A है, इट मीन्स उसमें एंटीजन कौन सा होगा? A ही उसके अंदर एंटीजन होगा। देन एंटीबॉडी A इज़ मस्ट बी एब्सेंट। तो ये जो एंटीबॉडी A होती है ना, ये उसके अंदर क्या होगी? एब्सेंट होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, मीन्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर नेवर बी सेम इन द ब्लड ऑफ पर्टिकुलर। किसी भी व्यक्ति के ब्लड में, जैसे अगर B उसका ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर B एंटीबॉडी नहीं हो सकती, ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ये दोनों सेम कभी नहीं होते हैं। ठीक है, यदि A ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी उसके अंदर मिलेगी B, और यदि B ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीबॉडी मिलेगी A। ये दोनों कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। उसके बाद है वन स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन विच इज़ नॉन एज RH फैक्टर इज ऑल्सो इन द सरफेस ऑफ RBC इन ह्यूमन ब्लड। एक स्पेशल टाइप का एंटीजन जिसको बोला जाता है नॉन एज RH फैक्टर। क्या बोला जाता है? RH फैक्टर। RH फैक्टर, ठीक है, इज़ ऑल्सो सरफेस, वो भी RBC की सरफेस पे होता है। दिस इज़ फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन्स, सच टाइप ऑफ ह्यूमन्स आर नोन एज RH पॉजिटिव। ये जो RH मिलता है, मतलब RH जो फैक्टर है मैक्सिमम लोगों के ब्लड ग्रुप पे मिलता है, इनको बोला जाता है RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव, ठीक है, जिनमें ये मिलता है। वाइल दोज ह्यूमन्स इन विच RH फैक्टर इज़ एब्सेंट, ऐसे ह्यूमन्स जिनमें RH फैक्टर का एब्सेंट होता है, आर कोल्ड RH नेगेटिव। जिनके अंदर एब्सेंट होता है उसको बोला जाता है RH नेगेटिव। इस तरीके से लिखा जाएगा। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड RH ग्रुपिंग। इस टाइप की क्लासिफिकेशन को बोलते हैं RH ग्रुपिंग। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज़ टू बी मैच्ड विद द ब्लड ऑफ ए रेसिपिएंट फॉर और अवॉइड प्रॉब्लम इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न।
ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड ऑफ ए डोनर, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो जो डोनर का ब्लड होता है वो रिसिपिएंट के ब्लड से मैच किया जाता है। किस लिए? फॉर अवॉइड प्रॉब्लम्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो प्रॉब्लम्स उनको अवॉइड करने के लिए। द एंटीजन ऑफ डोनर शुड नॉट बी सेम, जो डोनर का जो एंटीजन है, एंटीजन ऑफ द डोनर शुड नॉट बी सेम विद द एंटीबॉडी ऑफ ए रिसिपिएंट, जो रिसीवर है उसकी एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंटीजन जैसे ए है तो जो रिसीवर है उसके अंदर एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए, ये कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो डोनर ए है, ए डोनर है, वो किस किस को दे सकता है? रिसीवर, मतलब लेने वाला कौन? ए ब्लड ग्रुप है, उसको कौन कौन ले सकता है? ए वाला ले सकता है, ए बी वाला ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप को बी वाला ले सकता है, ए बी वाला ले सकता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको ए बी वाला ही ले सकता है। ओ वाला है, ये सब ले सकते हैं, ए बी और ओ सभी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू।